नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। भव्यात्माओं, सरस्वती माता की कृपा प्रसाद से आप सब विद्या अध्ययन की ओर अग्रसर हैं और गोमठ सार जीव कांड के साथ साथ संस्कृत व्याकरण का भी अध्ययन कर रहे हैं। अन्य स्वाध्याय तो सुलभ होते हैं, किंतु व्याकरण जैसे दुरूह विषयों का अध्ययन करना जहाँ आज की पीढ़ी के लिए दुष्कर है, वहीं संस्कृत भाषा प्रायः लोप भी हुई जा रही है। लेकिन आपको जानना है कि हमारे जैन धर्म के ग्रंथ प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में निबद्ध हैं। संस्कृत की स्तुतियाँ, स्तोत्र एवं क्या हुआ सभी पढ़ने की परंपरा है, तो उनकी शुद्धि के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक होता है। अब हम सर्वप्रथम चलते हैं गोमठ सार जीव कांड की ओर। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणाओं के अंतर्गत आप मार्गणा नाम की प्ररूपणा पर चल रहे हैं और मार्गणा के 14 भेद हैं। 14 भेदों में से गति मार्गणा का अध्ययन पूरा हुआ है। इंद्री मार्गणा के कल 2 गाथाएं आपने पढ़ी हैं, आज तीसरी गाथा में चलते हैं। इंद्री का मतलब ही है जो अहमिंद्र देवों के समान एक दूसरे की अपेक्षा ना रखकर हर इंद्रिय अपने आप में अपने को स्वतंत्र अहमिंद्र के समान महसूस करती है, वह इंद्रिय संज्ञा को प्राप्त होती हैं। तो गाथा नंबर 55 पर आइए, पेज नंबर 63। ए इंद्रियस्य भूषणम् यस्य भूषणम् एकं व्यहोदिशेष जीवाणम् एकं व्यहोदिशेष जीवाणम् होन्तिकम् उड्डीयायम् होन्तिकम् उड्डीयायम् जिह्वाघाणच्छिसोत्तायम् जिह्वाघाणच्छिसोत्तायम्। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। यस्य भूषणम् एकं व्यहोदिशेष जीवाणम् होन्तिकम् उड्डीयायम् जिह्वाघाणच्छिसोत्तायम्। एकेन्द्रियस्य स्पर्शनम् एकमपि च भवति शेष जीवानां भवन्ति क्रमवर्धितानि जिह्वा घ्राणाक्षि श्रोत्राणि। बहुत ही क्रम से चीज़ों को बताया है कि कोई साधारण स्वाध्यायकर्ता भी इन बातों को समझ सके। माने एकेंद्रीय जीव के एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। ये नहीं है कि एक इंद्रिय जीव है तो उसके कान हो जाए खाली एक इंद्रिय, नहीं, उनका क्रम है। जो एक इंद्रिय जीव हैं उनके एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। शेष जीवों के क्रम से एक एक जिह्वा, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र बढ़ जाते हैं। माने एक इंद्रिय जीव के केवल एक स्पर्शन इंद्रिय, 2 इंद्रिय जीव के स्पर्शन और रसना इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव के स्पर्शन रसना और घ्राण इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव के स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु, और 5 इंद्रिय जीव के स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र। ये 5 ही इंद्रियां होती हैं। इसलिए कोई भ्रम ना रह जाए, कोई संदेह ना रह जाए, इस कारण इस गाथा को आचार्य देव ने कहा कि आपको यही जानना है कि जिस प्रकार से
इंद्रियां बढ़ती हैं तो उनके क्रम क्रम से उनकी कार्य क्या हैं, उन चीज़ों को जाना गया है। अब बताते हैं इंद्रियों का आकार, कौन सी इंद्रिय का क्या आकार है। देखिएगा, आप सबके पास में पांचों इंद्रियां हैं, उनके आकार के बारे में आचार्य देव बताते हैं। चक्षु सोदम घाणम, चक्षु सोदम घाणम, जिह्वायारम मसूर जवनाली, जिह्वायारम मसूर जवनाली, अतिमुत्त खुरप समम, अतिमुत्त खुरप समम, भासम तुअणीय संठाणम, भासम तुअणेय संठाणम। सामूहिक गाथा पढ़िए। चक्षु सोदम घाणम, जिह्वायारम मसूर जवनाली, अतिमुत्त खुरप समम, फासम तुअणेय संठाणम। अब इसमें बताया कि चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा कारम मयूर यवनाल्य, अर्थात मसूर के समान चक्षु इंद्रिय का आकार है। चक्षु इंद्रिय जो आप अपने अपने चक्षु को देख रहे हैं, ये तो खिड़की है, और जैसे आप खिड़की का दरवाजा बंद करते हैं, आंख बंद हो जाती है। इसके अंदर मसूर के समान जो गोल गोल एक आकार होता है, वह वास्तव में चक्षु इंद्रिय का आकार है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो खड़े होकर कई बार मैंने देखा कि उसमें से क्या निकालते हैं, तो उसके अंदर से बिल्कुल जो चीज़ निकाली तो बिल्कुल मसूर के आकार का छोटा सा द्रव्य होता है, और वो जब पक जाता है, खराब हो जाता है, तो उससे आँख की रोशनी ढक जाती है, आँख की रोशनी दब जाती है। इसीलिए उसको निकाल करके और उसके अंदर एक छोटा सा लेंस फिट कर देते हैं, और जिनको कम दिखाई देता है या जिनको मोतियाबिंद हुआ है, उनको दिखने लग जाता है। यानी असली आकार चक्षु इंद्रिय का है मसूर के समान। मसूर की दाल आप खाते हैं ना, मसूर जो साबुत पूरा पूरा होता है, छोटा सा, तो ब्राउन कलर का, ये गोल गोल आकार जो है, यही चक्षु इंद्रिय का आकार है। और जव की नाली के समान श्रोत्र का आकार है। जब शरीर विज्ञान को आप पढ़ते हैं तो एक एक शरीर के अवयव को जब दिखाते हैं तो कान का आकार जो है वो बाहर के आकार की बजाय जो अंदर का छोटा आकार होता है, उसको जौ की नाली, जो जौ खाने का पदार्थ जो गेहूं की तरह से जौ होता है, उसकी नली के समान श्रोत्र का आकार बताया गया है। और घ्राण का आकार माने कौन सी इंद्रिय? घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय जो है वह तिल के फूल के समान। तिल का फूल देखा है? तिल जहाँ आजकल सर्दी के दिन है, तिल खूब खाते हैं, लेकिन तिल जहाँ उगता है, जिस पेड़ से निकलता है, उस पेड़ के फूल का आकार जो होता है वो तिल के फूल के समान घ्राण इंद्रिय का आकार होता है। और खुरपा के समान जिह्वा का आकार होता है। और स्पर्शन इंद्रिय के अनेक प्रकार के आकार बताए हैं। शरीरों के भी आकार और स्पर्शन इंद्रिय के धारण करने वाले जीवों के तो बहुत सारे तरह के उनके आकार होते हैं जो शरीर के आकार होते हैं। ये आपको बताया चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा कारम मसूर यवनाल्य अतिमुक्त क्षुरप प्रसमम स्पर्शनम तु अनेक संस्थानम। तो इन आकारों को भी आपको ध्यान में रखना है कि पांचों इंद्रियों के आकार अलग अलग हैं। खुरपे के समान जिह्वा इंद्रिय है, यानी एक एक इंद्रिय का किस प्रकार से आकार है, उसे कैसे सदुपयोग करना, ये अपने को जानना। भाई आंखें हैं, आंखें से चाहे तो आप रात दिन पिक्चर देख सकते हैं, अश्लील चित्रों को देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, सीरियल देखते हैं, और एक मंदिर में भगवान की प्रतिमा देखी जाती है। अरे इन आँखों का सदुपयोग वास्तव में किसने किया? सौधर्म इंद्र ने, जिसने भगवान के रूप को निहारते निहारते अपनी आँखों को धन्य कर लिया, और दो आँखों से भी नहीं निहार सका तो उसने
1000 नेत्र बना लिए। हे प्रभु, आपके रूप पर तुम आंखें ही नहीं टिकती हैं, मैं 1000 नेत्रों से भी आपको देख रहा हूं तो भी आपके अप्रतिम सौंदर्य को निहार करके मन नहीं भरता। इसलिए इंद्र का नाम है सहस्राक्ष। सहस्राक्ष माने आंख, 1000 आंखों वाले इंद्र को सहस्राक्ष नाम से भी कह दिया है। तो एक एक इंद्रियां अपने अपने स्थान पर फिट हैं और ये ओरिजिनल आपके नाम कर्मादि के उदय से इन इंद्रियों का निर्माण हुआ है, इन इंद्रियों की रचना हुई है। और कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि आँखों को इन स्थानों पर जहाँ आँखें हैं कहीं पीछे लगा दें, सिर को कहीं नीचे कर दें। तो ये जो जिसका आकार है उसके अनुसार उस जीव के शरीर में वहाँ पर इन इंद्रियों को बिल्कुल कर्मों ने फिट किया है। ये सृष्टि की व्यवस्था है और सृष्टि में हम सब ने मनुष्य गति में जो जन्म लिया है अपनी 5 इंद्रियों को प्राप्त करके और उनका हमेशा सदुपयोग करना है। देखो, इंद्री के संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर इंद्री तो एक एक काम करती है, लेकिन रसना इंद्रिय 2 काम करती है, खाने का भी और बोलने का भी। और अगर देखो आप तो सबसे ज़्यादा अनर्थ या तो खाने में है या बोलने में है। खाने में व्यक्ति भक्ष का ध्यान नहीं रखता और इंद्रिय लोलुपता के कारण अपने कर्म का बंद करता रहता है। एक इंद्रिय लोलुपी रहा शुभम चक्रवर्ती, जिसको फल अच्छा लग गया मायावी देव के द्वारा लाए हुए, तो वो इतना जिह्वा इंद्रिय के बस में हो गया कि वो उसके मायावी देव के साथ चल पड़ा। उसके सब मंत्री वगैरह रोक रहे थे, आप अकेले आपको ये ले जाना चाहता है, कोई खतरा है, आप मत जाइए। लेकिन उसने कहा राजा ने, मैं तो जाऊंगा। और गया तो उसको क्या अनुभव आया, समुद्र के अंदर उस देवता ने अपने रूप को प्रकट करके और उसे डुबो दिया। यानी उसके द्वारा पहले तो नमोकार महामंत्र का अपमान कराया, जिससे उस देवता की शक्ति जागृत हुई और फिर उसने डुबा दिया और शुभम चक्रवर्ती मर करके 7वें नरक में चला गया। कहाँ राजा 6 खंड का अधिपति और कहाँ वो नरक में चला गया। क्यों चला गया? नंबर 1 नमोकार महामंत्र का अपमान किया, अभिनय किया। नंबर 2 जिह्वा इंद्री की लोलुपता उसको नरक में ले जाकर के पटक देती है। तो ऐसे उस जिह्वा इंद्री से चाहे तो रूखा सूखा नीरस भोजन करके और अपनी तपस्या से रिद्धि को प्राप्त करके जो महामुनिराज होते हैं वे दूसरों को किस तरह से लाभ प्राप्त करा देते हैं, और चाहे तो भक्ष सब कुछ खाते हुए उस जिह्वा इंद्री का दुरुपयोग करके और नरक में भी जा सकते हैं। तो ये तो खाने का दुष्फल हुआ। और बोलने का दुष्फल तो सुबह से शाम तक आप देखते होंगे कि जिह्वा इंद्री जो बोलने का काम करती है, चाहे तो उससे बोल करके हम किसी को भी मित्र बना सकते हैं। बड़ा भारी झगड़ा हो रहा हो, दुश्मनी हो रही हो और जरा सा कोई अच्छा शब्द बोल दिया कि परस्पर में मैत्री हो जाती है। और अच्छे भले मैत्री के भावों से बैठे हैं और जरा सा एक फुलिंगा डाल दिया और वहीं सब के सब फट जाते हैं, कट जाते हैं, आपस में दुश्मनी हो जाती है। तो ये बोलने का यानी रसना इंद्रिय की बोलने रूप उपयोग की दुरुपयोगिता जानना चाहिए। तो ऐसे एक इंद्रिय 2 कार्य करती है और उसके सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों चीज़ों को बताया गया है। तो हमें क्या करना है? सदुपयोग करना है, अपनी रसना इंद्रिय से भगवान के भजन करना है, दूसरों के परोपकार के शब्दों को बोलना है, जो किसी के हित के लिए हों ऐसे वचन बोलना है, और किसी को गाली नहीं देना है, अपनी जिह्वा इंद्री को खराब नहीं करना है, उसमें रोग ना उत्पन्न होने पाए। एक एक इंद्री संबंधी न जाने कितने रोग हैं, जब मैं किसी दिन आपको बताऊंगी तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कुल मिलाकर के जो 5,68,99,584 रोग एक शरीर के अंदर होते हैं और वो नरक के अंदर सारे रोग उदय में आते हैं। तो इन रोगों में जिह्वा इंद्री में कितने रोग हो सकते हैं?
चक्षु इंद्री में अधिक से अधिक कितने रोग हो सकते हैं, ये सब डिटेल जब आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि हे भगवान, मुझे तो हर क्षण अपनी इंद्री का सदुपयोग करना है। तो ऐसे गोमटसार जीवकांड के अंदर इस इंद्रिय मार्गणा का निरूपण करते हुए आज आपने इंद्रियों की वृद्धि का क्रम जाना कि स्पर्शन इंद्री वाले के, एक इंद्री जीव के केवल स्पर्शन इंद्री, ऐसे 2 से लेकर 5 इंद्री तक के जीवों के एक एक इंद्रियां और क्रम से बढ़ती चली जाती हैं। और इंद्रियों का आकार जान करके उन आकारों की ओर नहीं, उनके कार्यों की ओर हमें जाना है। इंद्रियों के बस में हमें नहीं होना है, इंद्रियों को अपने बस में करना है। तो इस प्रकार से यह गोमटसार जीवकांड नाम के ग्रंथ में स्वाध्याय करते हुए आपने जाना है कि और इंद्रियां द्रव्येंद्री और भावेंद्री 2 प्रकार की भी होती हैं। जब भावेंद्री का क्षयोपशम होता है तभी द्रव्येंद्रियां पूरी तरह से कार्य करके और अपने कार्य को संपादित करती हैं। तो इसलिए जो जो इंद्री के स्थान पर अपने अपने आवरण कर्म के क्षयोपशम रूप कारमान पुद्गल स्कंद से युक्त आत्मा के प्रदेशों का जो आकार बनता है उसको आभ्यंतर निर्वृत्ति कहते हैं। बाह्य निवृत्ति और आभ्यंतर निर्वृत्ति, निवृत्ति माने निर्माण रचना। तो आभ्यंतर निवृत्ति का जब कर्म का क्षयोपशम होता है और उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का जो आकार बन जाता है उसको कहते हैं आभ्यंतर निवृत्ति। और स्पर्शन इंद्री की आभ्यंतर निवृत्ति भी भिन्न भिन्न प्रकार की हुआ करती है। तो गाथा के अंदर एक एक शब्द का अर्थ जानने के लिए बताया कि जो इसके अंदर तू शब्द है ये उपलक्षण होने से सूचित करता है कि आभ्यंतर निवृत्ति तथा बाह्य अभ्यंतर उपकरणों का भी स्वरूप यहाँ आगम के अनुसार समझ लेना चाहिए। तो आपको जो बाह्य इंद्रियां दिख रही विशेष रूप से जैसे चक्षु इंद्री है, तो चक्षु इंद्रिय इसका ये बाहर का आकार है और बाहर के आकार में ये जो पलक हैं ये खिड़की आंखों की सुरक्षा के लिए, अगर सारा दिन आंखें खुली रहें तो आपकी आंखें जो हैं खराब हो सकती हैं। इसलिए प्रकृति ने जहां आपको इंद्रियां दी हैं वहीं ये बताया कि समय समय पर उनका सदुपयोग करना। सोने के समय आंखों को बंद करना मतलब क्या है, आंखें बंद इसलिए होती हैं कि आपकी आंखों की सुरक्षा हो जाए, थोड़ी देर तक आंखों को एनर्जी मिल जाती है। तो ऐसे करके जब जब आंखें थकें तो प्रभु की भक्ति करते हुए अपनी आंखों को अंदर की ओर निहारने के लिए नासाग्र दृष्टि कर लें। निद्रा के समय पूर्ण रूप से बंद कर लें ताकि आपकी बैटरी चार्ज होती रहे और हर इंद्रिय अपने कार्य में सफलता को प्राप्त करती रहें। तो ये आज के गोमटसार जीवकांड का स्वाध्याय हुआ। अब मैं आपको ले चलती हूँ संस्कृत व्याकरण की ओर। कल हमने आपको संधि प्रकरण पूरा कराया है। अब आज आपको हमें बताना है, जिसका आपको पेपर देना है परसों 31 तारीख है। इन 60 सूत्रों में से ही आपके प्रश्न आएंगे 3:30 बजे से सब लोगों को उपस्थित होकर के, और अपने ज्ञान का परीक्षण स्वयं को करना है। एक प्रश्न के 4 उत्तर आएंगे और केवल इतने में से ही आएंगे, कोई बाहर से कोई प्रश्न और नहीं आएगा। तो इन 60 सूत्रों में आपको संक्षेप में ये जान लेना है कि सबसे पहले आपको विभक्तियों के नाम और अर्थ बताएंगे। अब आप इसमें से एक प्रश्न बताएंगे कि अधिकरण कारक का अर्थ क्या है। कारक जो बताए गए, अधिकरण कारक का अर्थ क्या होता है, ये आपकी छोटी सी परीक्षा है। जिनको मालूम हो तो हैंड रेज करें। कारक का अर्थ बताइए, मतलब क्या है इसका? ठीक करो ना। अधिकार। लग रहा है कि आप गृहस्थ में रह करके अपने कार्यों को संभालते हुए भी व्याकरण में रुचि रख रही हैं। तो अधिकरण 7वां जो कारक है, इसकी पहचान, इसका अर्थ है में, पे, पर। चलिए अब आगे। तो सबसे पहले हमने आपको कारक बताया, उसके बाद अकारांत पुल्लिंग में जिन शब्द
यानी व्याकरण हम शुरू कर रहे हैं तो जिनेंद्र भगवान के वाचक ही, बजाय कि हम बालका बालको बालका कहते, रामा रामो रामा कहते, तो जिनाह जिनौ जिनाह, इस प्रकार से ये जिन शब्द के सातों विभक्ति और संबोधन के रूप आए हैं। इसमें से एक प्रश्न बताइएगा कि जिन शब्द में पंचमी विभक्ति के तीनों वचन के रूप, जिन शब्द में पंचमी विभक्ति के तीनों वचन के रूप बताना है। हैंड रेज कीजिए। डिम्पल जैन, चलिए स्पॉटलाइट करें, अनम्यूट करें। डिम्पल जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। क्या है माता जी? वंदामी माता जी। ज्यादा सब लोग आप अपने लिए भी ताली बजा लीजिए। भले ही देख करके आपने बोला, लेकिन जिन शब्द के पंचमी के रूप बताए, जिनात जिनाभ्याम जिनेभ्या, माने जिन भगवान से, दो जिन भगवान से और सब जिन भगवान से, इसका अर्थ ये हुआ है। अब इसके बाद में हमने आपको धर्म शब्द के सातों विभक्ति के रूप में एक श्लोक बताया था। पुनः नमस्कार करने अर्थ में नम धातु के लट लकार के रूप आए थे, और जिन भगवान के सातों विभक्तियों के भी श्लोक हैं। अब आप चलिएगा, संज्ञा प्रकरण हमने आपको पढ़ाया। संज्ञा माने एक एक शब्द की कुछ अलग अलग संज्ञाएं बांधी हैं, उनमें आपको अलग अलग संज्ञाएं बताएगी। सबसे पहले आपको बताना है सबसे प्रथम सूत्र का अर्थ। प्रथम सूत्र का अर्थ क्या है? जिनको आता हो तो हैंड रेज करें। वैसे कोशिश कीजिए आप बिना देखे बताने की, और नहीं तो देख करके भी बता सकते हैं। चलिए स्पॉटलाइट करें किसी को। सुरेश पहाड़े को करो। सुरेश पहाड़े अच्छे स्वाध्यायी हैं और रोज आना क्लास में उपस्थित रहते हैं। सुरेश जी बताइए। अनम्यूट किया करो ना ठीक से। अनादिकाल से सिद्ध है, वर्णों का समूह होता है, अनादिकाल से सिद्ध है। अच्छा, बहुत बहुत आशीर्वाद उत्तर बताने वालों के लिए। और इस प्रकार से ये इसमें जो संज्ञा प्रकरण आया है उसमें आपने बताया, प्रथम सूत्र का अर्थ बताया। अब इसमें एक संज्ञा बताइएगा आप कि अंतस्थ अक्षर कौन कौन से हैं। अंतस्थ अक्षर कौन कौन से? अंतस्थ संज्ञा किनकी है? अंतस्थ संज्ञा किनकी है? जिनको आता हो हैंड रेज करें दोबारा से, और उसका उत्तर बताने के लिए तैयार हो जाएं। है कौन? रूबी, रूबी जैन को स्पॉटलाइट करें। चलिएगा, आप चैट में मत डालिए। और अली बताइए। हाँ, अंतस्थ का अंतस्थ संज्ञा किसकी है? चलिए देखो, कई लोगों ने हाँ बताइए। और ये है 6 अक्षर, और उसमें से यर लव ये अंतस्थ, और स और ह ये है उष्माक्षर। अंतस्थ संज्ञा किनकी है? आप सूत्र नंबर बताइए, कौन से सूत्र का प्रयोग कर रही हैं आप? का ये बताया आपको मैंने। हाँ तो बताइए। सूत्र तो नहीं देखे वैसे। मुझे वो आता था ऐसे, तो मैंने बता दिया। जो आपका मैं क्लास पढ़ती थी तो